जाको राखे साइया मार सके न कोई, भारत चाहे जितना भी रन बनाए हरा सके न कोई। हाँ भाई, श्रीलंका को परोस करके दे दी थी मैच इंडिया कि भाई कम से कम एक मैच तो जीत ले। हाँ, तीसरे T20I में भारत ने श्रीलंका को पूरा मौका दे दी थी कि भाई कम से कम एक मैच जीत ले, कि हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, मेहमान नवाजी हम अदा कर देते हैं। लेकिन श्रीलंका भी कम नहीं है, नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे, सीधी सी बात है, जीतना तो तुमको ही पड़ेगा। अब बताइए, पहला मैच आप उठा करके देखिए T20 का, 30 रन के भीतर 9 विकेट गंवा देती है श्रीलंका। दूसरा मैच उठा करके देख लीजिए, 23 रन के भीतर 7 विकेट गिरा देती है। और आज 137 रन मात्र चेस करना था जीतने के लिए श्रीलंका को। इससे अच्छा मौका फिर भारत कभी नहीं देने वाली है भाई आपको। और 110 रन पर 15 ओवर में 1 विकेट था श्रीलंका का, 1 विकेट मात्र। 9 विकेट हाथ में थी और 5 ओवर में मात्र 30 रन बनाना था। लेकिन वहां से भी श्रीलंका से नहीं बना है और मात्र 29 रन ही बना है। और अंततोगत्वा मैच सुपर ओवर में जाकर के भारत आसानी से जीत लिया। अब मैच तो हमेशा भारत जीतता है, वो अलग मैटर, लेकिन ये मैच देखने में जो मजा आया ना दोस्तों, वो अलग ही लेवल का मैच हुआ है भाई। पूरे के पूरे 11 के 11 प्लेयर भारत में ऑलराउंडर है, आज तक किसी को पता नहीं था। रिंकू सिंह को बॉलिंग करते किस ने देखा भाई? रिंकू सिंह आज 1 ओवर बॉलिंग किए हैं, 19वां ओवर, और 2 विकेट लिए हैं मात्र 3 रन देकर। 20वां ओवर फिनिशिंग टच देने बॉलिंग में आए हैं सूर्या कुमार यादव और 2 विकेट लिए हैं बैक टू बैक। और 6 रन जीतने के लिए था श्रीलंका को, नहीं दिया है। 5 रन देकर के मैच को टाई किया है, और वो भी मैच टाई नहीं होता। इंडिया सुपर ओवर में मैच जाने ही नहीं देता। अगर सूर्या वो बॉल जो 19.5 ओवर में उनके हाथों में बॉल आई थी, वो जो कीपर के एंड पर फेंक दिए हैं, वो अगर उसी जगह अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकेट में मार देते तो मैच वहीं खत्म हो जाता। लेकिन ये जो उठा पटक उतार चढ़ाव देखने को मिला है हम लोगों को इस मैच में ना भाई, गजब। मतलब श्रीलंका बद से बदतर स्थिति में चली गई है। ऐसे कौन हारता है भाई? 213 रन बनाई थी इंडिया पहला मैच में, तो चलिए हार गए, चलेगा। उसके बाद इंडिया चेस कर ली, उसके बाद चलेगा। लेकिन ये तो 137 रन था, और चलिए पिच भी खराब था, स्पिनर को मदद था, लेकिन भारत के स्पिनर वैसी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे शुरू से। फिर भी आप ऐसे कैसे हार सकते हैं भाई? 30 बॉल में 30 रन, 9 विकेट आपके हाथों में। कुशल मेंडिस, कुशल परेरा कुशल इनिंग खेल रहे थे श्रीलंका के लिए, और आसानी से जीतने के कगार पर थे। और दोनों सेट बैट्समैन के आउट होने के बाद श्रीलंका फिर धाराशायी हो गई है, और फिर से आज 29 रन के भीतर 7 विकेट कोलैप्स हो गई है। मतलब हद है भाई श्रीलंका को। अब कौन दे कि भाई थाली में परोस के दे रहे हैं मैच। अब नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे? रिंकू सिंह के बदौलत, सूर्या कुमार यादव के बदौलत भारत ने मुकाबला भी जीत लिया है, और 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है T20 को, और सूर्या की कप्तानी में क्लीन स्वीप करके सीरीज अपने नाम कर लिया है भारत। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की मैच की बात कीजिएगा तो पहले भारत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आती है। बारिश के कारण फिर से आज 1 घंटे मैच लेट से शुरू हुआ, लेकिन भारत की बल्लेबाजी भी आज कोलैप्स हो गई। 11 रन पर पहला विकेट, 12 रन पर दूसरा विकेट, 30 रन पर 4 विकेट भारत के गिर गए थे पावर प्ले में। अब जिस टीम का पावर प्ले में 4 विकेट गिर जाएगा, वो टीम अगर जीतेगी मैच तो वो सिर्फ भारत हो सकती है और कोई टीम नहीं हो सकती है। 48 रन पर भारत के 5 विकेट थे, लेकिन वहां से फिर रियान पराग और सुमन गिल की जबरदस्त साझेदारी ने भारत को 100 के स्कोर पार पहुंचाया है। फिर जब सुमन गिल आउट होते हैं तो वाशिंगटन सुंदर ने जो आकर के 25 रनों का कैमियो खेला है, वो भारत को 140 के आसपास, मतलब 138 रन तक टारगेट पहुंचाया है। ऐसा लग रहा था कि इस ग्राउंड पर, इस पिच पर जैसे स्पिनर को मदद मिल रही थी, जैसे श्रीलंकन स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे, 2-2, 3-3 फीट, 4-4 फीट तक बॉल टर्न कर रहा था भाई। ऐसा लग रहा था 140 रन इस पिच पर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, श्रीलंका से नहीं बनेंगे। लेकिन वही जब भारत गेंदबाजी आती है और श्रीलंका जब बल्लेबाजी करने आती है तो आसानी से रन बनते हैं। और जो भारत के गेंदबाजी क्रम होता है, वो सही जगह पर टप्पा डाल ही नहीं पा रहे थे, चाहे वो भले बिश्नोई हो या रियान पराग हो। बिश्नोई हालांकि 2 विकेट मिले हैं, लेकिन वो जो इम्पैक्ट होता है बॉलर का, वो डाल ही नहीं पा रहे थे। कंसिस्टेंसी जो गेंदबाजी का होता है, वो नहीं लगातार उस टप्पे पर डाल पा रहे थे। वाशिंगटन सुंदर साहब ने भी 3 ओवर में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन चौथे ओवर में आकर के बैक टू बैक 2 विकेट लिए हैं। और आज के मैन ऑफ द मैच भी वाशिंगटन सुंदर साहब ही हैं, क्योंकि वो 4 विकेट लिए हैं। वो सुपर ओवर भी किए थे, उसमें 2 विकेट लिए हैं, और ऐसे भी 2 विकेट लिए थे, और महत्वपूर्ण 25 रन बनाए भी थे वाशिंगटन सुंदर साहब।
तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला भारत आसानी से हार जाएगी। जब लास्ट के 3 ओवर में 21 रन बच गए हैं लेने के लिए, वहां से भी लगा है कि शायद मुकाबला में भारत आ सकती है। लेकिन खलील अहमद साहब आए हैं गेंदबाजी करने और 6 बॉल उसमें वाइड फेंके हैं, 6 बॉल और 12 रन दे करके गए हैं। उसके बाद 2 ओवर में मात्र 9 रन लेना बच गया है भारत को हारने के लिए, मतलब श्रीलंका को जीतने के लिए। तो सूर्या कुमार यादव रिंकू सिंह के हाथों में गेंद थमा दिए। सब लोग को लगा है कि ये मजाक कर रहा है मैच, मतलब हम लोग हार गए, लेकिन सूर्या का विजन कुछ और था। और गौतम गंभीर किस लिए जाना जाता है, वो किसी भी गेंदबाज से, किसी भी बल्लेबाज से गेंदबाजी करवा सकता है और किसी भी गेंदबाज से बल्लेबाजी करवा सकता है। ये आज प्रूफ कर दिया गौतम गंभीर की कोचिंग ने। क्योंकि कौन देखा था रिंकू सिंह को गेंदबाजी करते हुए, कौन जानता था कि सूर्या कुमार यादव 20वां ओवर डालने आएंगे और 2 विकेट भी लेंगे। और रिंकू सिंह जब 2 ओवर में 9 रन लेने थे तब विकेट लिए हैं, 2 विकेट और दोनों सेट बल्लेबाज का, और 3 रन दे करके गए हैं। और अंतिम ओवर में 6 रन लेना था। तो सबको लग रहा था कि बॉलिंग करने सिराज आएगा, लेकिन सूर्या कुमार यादव आकर के सबको चौंका दिया है भाई। और जब सूर्या कुमार यादव पहला बॉल डॉट होता है, दूसरा बॉल पर विकेट मिलता है, तीसरा बॉल पर विकेट मिलता है, फिर जब विक्रम सिंधे जो आज डेब्यू कर रहे थे, अच्छी गेंदबाजी की है, वो जब स्ट्राइक पर गए हैं, 2 बॉल में 5 रन लेना था और 2 बॉल पर दौड़ के 2-2 रन लिए हैं और मैच को टाई कर दिए हैं। और सुपर ओवर में आए हैं बल्लेबाजी करने श्रीलंका, 2 रन मात्र बना पाई है, एक सिंगल और एक वाइड से, बाकी दोनों विकेट गिर गए हैं और आसानी से इंडिया के बल्लेबाज आकर के सुपर ओवर मुकाबला जीत लेते हैं। बहुत मजा आया। ये तो वही बात हो गई गली क्रिकेट वाली, भाई तुम बॉलिंग करेगा, तुम बॉलिंग करेगा, नहीं तुम कर लो। मतलब सब कोई बल्लेबाज है, सब कोई गेंदबाज है, ये आज पता चल गया है। गौतम गंभीर की कोचिंग कुछ अलग होने वाला है, इसका उदाहरण इस सीरीज में देखने को मिल गया है दोस्तों। हाँ, गौतम गंभीर ऐसे ही सुनील नारायण को बल्लेबाजी के रूप में कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए नहीं उतारते थे, बहुत कुछ कारण था उसके पीछे। और आज भी सूर्या भी बॉलर है, रिंकू भी बॉलर है, यशस्वी भी बॉलर है, सब लोग बॉलर है भारत में। इसलिए भारत में गेंदबाजी की कमी नहीं है। बस मैच इसी तरीके से जीते रहे। भारत 3-0 से क्लीन स्वीप कर दी है, अब वनडे की बारी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।